जनूबी पंजाब के मॉडल बाजार में सन्नाटा छा गया। मुंतफिज स्टॉल्स पर लंडा बाजार की दुकानें कायम, कारोबारी जिंदगी मफलूज, रौनकें मानिद बढ़ गईं। शहरियों की हुकाम बाला से नजरसानी की अपील है। आपको हम खबर से आगाह करें, जनूबी पंजाब के मॉडल बाजार में सन्नाटा छा गया। मुल्तान समेत दीगर शहरों के मॉडल बाजार में सहूलियात का फुकदान, मटन, बीफ, फल समेत मुतादद स्टॉल्स खत्म। 70% स्टॉल्स पर लंदा बाजार की दुकानें कायम, कारोबार जिंदगी मफलूज, रौनकें मानिद पड़ गई। शहरियों का हुकाम बाला से नजरसानी करने की अपील। मजीद जानते हैं ताहिर जोये से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त बहावलपुर के वाहिद मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक तो सहूलियात का फुकदान भी है और साथ साथ जो यहाँ पर स्टॉल्स बनाए गए हैं वो भी नाकाफी हैं। अगर हम चिकन की बात करें तो एक स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, बीफ का जो स्टॉल है वो भी ख़त्म कर दिया गया है और साथ साथ जो बाकी जो लंडे की दुकानें हैं वो यहाँ पर उनका भरमार है। तकरीबन 70% जो दुकानें हैं वो लंडे की हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, शहरी भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर अभी तक मार्केट में रश भी नहीं है, कोई लोग खरीदारी भी नहीं है, क्या कहते हैं? जब से ये सोलर स्टॉल बने हैं ना, मॉडल बाजार था इधर पहले, अब ये सोलर स्टॉल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जिसमें हम ग्रोसरी ले लें, सब्ज़ी ले लें, फ्रूट और चिकन और बीफ, मटन वगैरह, तो उसके लिए प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ जो धूप का इशू है ये भी ख़त्म हो, कस्टमर को आने जाने की सहूलत हो। ना कोई पानी का सिस्टम है पीने के लिए, जब बुजुर्ग शहरी आते हैं ट्रालियाँ होती थी वो नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है, कोई पंखा वगैरह कोई इस तरह की चीज़ हो ताकि लोग सहूलत हो तो आएँ, क्योंकि लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, लोग उस तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ये हुकूमत ने इसको प्रॉपर चलाना है तो यहाँ पे सहूलियात दे, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, यानी कि बिल्कुल जी, यहाँ पे जो कोशिश है दुकानदारों की वो यही है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो यहाँ पे जो स्टॉल थे बीफ के और मटन के लगाए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और साथ साथ जो फ्रूट के यहाँ पर दुकानें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं कारोबार न होने की सूरत में। और साथ साथ जो यहाँ पर दुकानदार है वो भी शुक्रगुज़ार हैं कि सहूलियात न होने के बराबर हैं, कस्टमर यहाँ पे आता नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है इन चीज़ों को ठीक करने में। तो इनका मुतालबा यही है कि जो मॉडल बाजार है इसको दोबारा से उसी सूरत में बहाल किया जाए जो 3 साल पहले था, ताकि यहाँ पर भी शहरी आए, खरीदारी करें और इनका कारोबार भी चले। शुक्रिया ताहिर जो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, महंगाई के कारोबारी जिंदगी ठप। कोटादू में महंगाई के बायस शहर का मेन बाजार भी सुनसान पड़ गया। दुकानदारों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। बिल्कुल, डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से महंगाई के बाद जो है कोटदू के बाजार भी वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक कपड़े की दुकान पर मौजूद हूँ, मजीद इनसे जानते हैं क्योंकि मॉडल बाजार भी नहीं है कोटदू में, ये हमारा मेन 4 खंबा बाजार है। आगे इनसे जानते हैं कि कारोबार भी नहीं है, हुकूमत से इनका क्या मुतालबा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है महंगाई कम की जाए, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही। बाजार बिल्कुल सुनसान है, कस्टमर नहीं है, जैसे सुबह दुकान खोलता है शाम को वैसे चले जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस बाज़ार को मॉडल बाज़ार का दर्जा दिया जाए ताकि कुछ सहूलियात दी जाए और महंगाई कम की जाए। जी मजीद भी हम यहाँ पे जानते हैं, हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं कि आगे क्या मामलात हैं। यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी ये बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है। उनसे जानते हैं कि आज तक यहाँ पे मॉडल बाज़ार भी नहीं बनाया गया। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं ये यहाँ पे मार्केट, इनसे जानते हैं। जी सर, अभी आज तक इसको ना ही मॉडल बाजार का दर्जा दिया गया और महंगाई के बाद कारोबार नहीं है, आप क्या बताना चाहेंगे इस सिलसिले में? महंगाई तो बहुत है भाई जी, जिस दिन से डॉलर बढ़ा है महंगाई बहुत बढ़ गई है, कारोबार है नहीं, सारे ऐसे बैठे हैं, सुबह आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, ना ही घर की रोटी पूरी होती है ना ही घर का खाना पूरा होता है, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे ताकि कोई तरक्की कर सके दुकानदार। कारोबार रह नहीं है, कारोबार का नाम नहीं है, बस गुजारा हो रहा है। अल्लाह वारिस है। जी बिल्कुल, ये ताजर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इस वक्त अवाम 2 वक्त का खाना खाने को भी इस तरह से रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस महंगाई को कंट्रोल करके ये जो हमारा बाजार है इसको मॉडल बाजार का दर्जा दिया जाए और मजीद यहाँ पे सहूलियात भी फराहम की जाए। जी शफकत मलाना, अपडेट के लिए शुक्रिया। बावल नगर में कायम सहूलत बाजार खुद सहूलियात का मुंतजर। सहूलत बाजार में अवाम के लिए सहूलियात की अदम फराहमी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से।
جب بالکل ضلع انتظامیہ کی جانب سے عیدگاہ روڈ پر سہولت بازار تو قائم کر دیا گیا ہے، لیکن اس سہولت بازار میں عوام کو سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں اس سہولت بازار میں، شہریوں سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ سہولت بازار آپ لوگوں کے لیے قائم کیا گیا، یہاں ریٹس کیسے ہیں، کیا سہولیت ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہاں پر یہ سہولت بازار تو جو ہے کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں وہ قیمتیں نہیں ہیں، کم قیمت جو ہوتی ہے، عام جو دکانیں ہیں ان سے زیادہ قیمتیں یہاں پر ہیں۔ یہ ترپال وغیرہ لگا دیا گیا ہے عوام کے لیے، لیکن اس میں کم قیمتیں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس لیے انتظامیہ سے التماس ہے کہ اس میں کم قیمتیں کی جائیں، اور کوئی چیک کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، انتظامیہ کو آنا چاہیے چیک کرنے کے لیے قیمتیں بھی، اور یہاں کی جو کوالٹی ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے، تاکہ عام عوام کو فائدہ ہو سکے، اس کا فائدہ پہنچ سکے عوام کو۔ تو آپ نے یہاں ریٹ چیک کیے ہیں، مارکیٹ میں کیا ریٹ ہیں اور سہولت بازار میں کیا ریٹ ہے؟ مارکیٹ کے ریٹ اس سے کم ہیں، اس کے زیادہ ریٹس ہیں عام مارکیٹ سے زیادہ، کیونکہ یہاں پر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے، ان کے من مانے ریٹس ہیں سارے، اور جو ہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ خود آ کر اس کے سب کچھ چیکنگ کرے وہ۔ جی بالکل، بھاون نگر کے شہریوں کا کہنا ہے کہ سہولت بازار قائم تو ضرور کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں جو ریٹس ہیں وہ عام مارکیٹ سے بھی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے شہری یہاں رخ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب ریٹ سنتے ہیں تو واپس بھی لوٹ جاتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ اس سہولت بازار کو آباد کرنے کے لیے، اور خاص طور پر یہاں جو اشیاء دستیاب ہیں ان کے ریٹس کو کم سے کم کرنے کے لیے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے یہاں اقدامات کریں، تاکہ جو بھاون نگر کے شہری ہیں وہ ضلع انتظامیہ اور حکومت پنجاب کی جانب سے قائم کردہ اس سہولت بازار سے مستفید ہو سکے۔ قاسم علی شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، انتظامیہ منظر عام سے غائب۔ لودھرا میں کروڑوں روپے لاگت سے تعمیر ہونے والا ماڈل بازار ناکام۔ ماڈل بازار میں سہولیات نہ ملنے سے گاہکوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر۔ شہریوں کا بازار کے بہتری کے لیے حکومت پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ مزید صورتحال جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ لودھرا شہر کے بالکل وسط میں اربوں روپے کی اراضی پر حکومت پنجاب نے ماڈل بازار کو قائم کیا تھا۔ یہاں پر کنٹرول ریٹ پر چیزیں ملنی تھی، اشیاء ملنی تھی، دکانداروں کو جو کاروباری حضرات ہیں ان کو روزگار ملنا تھا، لیکن یہ منصوبہ بالکل فلاپ ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، میں اس صورتحال کے بارے میں ان سے جانوں گا۔ آپ کہیے گا جناب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں یہ ایک انتہائی فلاپ منصوبہ ہے۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ دور حکومت میں اس منصوبے کو شروع کیا گیا تھا۔ نہ یہاں کے موسمی حالات کو مد نظر رکھا گیا، نہ یہاں کے کاروباری حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوہے اور فائبر سے تیار شدہ چھتیں یہاں پر لگا دی گئی ہیں کہ جن علاقوں میں جنوبی پنجاب میں 8 ماہ گرمی کے ہوتے ہیں، فائبر کی چھت کے نیچے ایک دکاندار کیسے دکانداری کر سکتا ہے کہ جس کو صرف ایک پنکھے کی اجازت ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا، یہ دکانیں 8x9 کی یا 8x10 کی دکانیں ہیں۔ اگر ایک دکاندار یہاں پہ کاؤنٹر رکھتا ہے تو سامان رکھنے کی جگہ نہیں بنتی، سامان رکھتا ہے تو کاؤنٹر رکھنے کی جگہ نہیں بنتی۔ جو بھی کاروباری ادارہ ہوتا ہے وہاں پہ نہ صرف دکانیں بنا کے دینا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ کاروباری ماحول پیدا کر کے دینا ضروری ہوتا ہے۔ حکومت پنجاب اگر یہاں کے تاجروں سے مشاورت کرتی، ان 114 یا 120 دکانوں کو 80 دکانیں بناتی یہاں پہ، تو آج یہاں کی رونقیں کچھ اور ہوتی۔ اربوں روپے کی یہ اراضی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ضائع کر دیا گیا۔ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ مشورہ ہم نے اس وقت بھی دیا تھا جب اس کا افتتاح کرنے کے لیے کھوکھر صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، اس کے بعد بھی ہم بارہا گزارش کر چکے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ایک باقاعدہ ادارہ بنائیں، دکانوں کی مناسب جو ہے وہ رقبہ دیں اور لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ اسے ٹھیک طریقے سے تعمیر کر سکیں۔ فائبر کی چھت کے نیچے بیٹھ کر ایک پنکھا چلا کے یہاں پہ گرمیوں میں کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اس کی ویرانیاں آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک تاجر بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بتائیں جی، کیا مشورہ دیں گے حکومت کو، کیا سہولیات ہیں؟ جی سر، میری یہاں پہ ماڈل بازار میں شاپ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک تو لوہے کی چھتیں ہیں یہاں پر، دوسرا اوپر آپ چھت دیکھ سکتے ہیں، چھت کی پوزیشن اتنی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ کسٹمر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر گاہک نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا اصلاح احوال کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ مشتاق بھٹا، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ماڈل بازار سنسان، تاجر پریشان۔ جامپور میں مہنگائی کے باعث تاجروں نے اپنا کاروبار بند کر دیا۔ ماڈل بازار کے بیشتر سٹالز خالی ہو گئے۔ تاجر کی روحی سے خصوصی گفتگو میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں جاوید اقبال سے۔
ہم اس وقت موجود ہیں ماڈل بازار جامپور میں، جہاں پر کاروباری حضرات مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کاروبار کا عالم یہ ہے کہ ماڈل بازار میں جو اکثر و بیشتر سٹال جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنی چھوٹے چھوٹے سٹال جو ہیں وہ چھوڑ کر اپنا کاروبار بند کر گھروں کو چلے گئے۔ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کاروبار کے حوالے سے کیا کہیں گے، حکومت سے کیا مطالبات ہے، کس طرح دیکھتے ہیں کاروبار؟ جی کاروبار بھائی جان بالکل ختم ہو چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، گاہک کا آنا جانا بالکل نہیں ہے۔ باقی سٹال آپ کے سامنے آپ نے کہا ہے جو پہلے، وہ خالی ہو چکے ہیں، لوگ دکانیں ختم کر رہے ہیں، کاروباروں کا حالات ہے نہیں، بالکل عوام پریشان ہے بہت۔ جی بالکل، عوام کافی پریشان دکھے۔ اچھا بھائی، کس طرح آپ یہ اخراجات ہیں، آپ کے دکانوں کے کرائے بھی ہیں، کس طرح پورا کرتے ہیں؟ بس سر مہنگائی ہے، بہت پریشانی ہے، اخراجات نہیں نکلتے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، جو ٹیکسز ہیں کاروبار دکانداروں کے اوپر، اس پہ نظر ثانی کریں۔ تو جی کاروباروں پر جو ہے ٹیکسز پر نظر ثانی کی جائے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ بھی دکاندار ہیں، تاجر ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں کاروبار کو؟ بھائی جان ہم تو غریب آدمی ہیں، بہت ہی چھوٹا سا اسٹال لگا ہوا ہے کپڑے کا، اب تو ہمارا کرایہ بھی نہیں نکلتا، اتنی غربت آ گئی ہے، بچے ہیں ہمارے، ہم مریض ہیں، دوائیں بھی نہیں لے سکتے کوئی، بس کیا کریں؟ حکومت کو چاہیے کم از کم تاجروں کے لیے کچھ تو کوئی ریلیف دے، کچھ مہربانی ہوگی حکومت کی بھی۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے تاجروں کے جو ہے صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر نظر آتی ہے۔ تاجر جو ہے کافی پریشان دکھائی رہے ہیں، مہنگائی اتنا ہے، بجلی کے بل ہیں، دکانوں کے کرائے ہیں، اخراجات دیگر ہیں، گھر بھی چلانا ہوتا ہے۔ تاجر جو طبقہ جو ہے اس وقت کافی پریشانی کا شکار ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا خدا را مہربانی کر کے تاجروں کو خصوصی طور پر ریلیف دیا جائے اور ان کے کاروبار پر جو بے تحاشا ٹیکس لگائے گئے ہیں انہیں جو ہے وہ کم کیا جائے، تاکہ وہ اپنے بچوں کا روزگار بھی کما سکیں اور اپنے کاروبار ان کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکیں۔ جی جاوید اقبال، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی، سٹورز پر آٹے کی کمی کے مسائل بدستور برقرار، مختلف کمپنیوں کے گھی کی قیمت میں 69 روپے فی کلو کی کمی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شکیل سلطان۔ جی بالکل، مہنگائی کے اس دور میں شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی دیکھنے کو آئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کون کون سی چیزوں میں کتنی کمی آئی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ملتان کے یوٹیلیٹی سٹور پر ہم موجود ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کی انتظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کون کون سی چیزیں جن کی قیمت میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ ہاں جی، موجودہ گورنمنٹ کا بہت بڑا اچھا اقدام ہے، انہوں نے گھی اور آئل تقریباً 69 روپے تک کم کیا ہے۔ اس سے جو ہے مہنگائی بہت کم ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جو کہ باہر 650 کا مل رہا ہے، ہمارا BISP وہ 300 روپے کا دیا جا رہا ہے۔ اس طرح شوگر 115 والی جو ہے BISP کو صرف 70 روپے kg فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آٹا ہے صرف 400 روپے کا 10 kg دیا جا رہا ہے، جو باہر 1200 روپے کا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، اور ہر چیز وافر مقدار میں گورنمنٹ کے تمام یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں۔ یہ دوپہر کا وقت ہے، باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، آٹے کا مسائل آ رہے ہیں، وہ کب تک حل ہو جائیں گے؟ نہیں، ابھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سبسڈی جو ہوتی ہے وہ لمٹ میں ہوتی ہے۔ اب ٹارگیٹڈ سبسڈی چل رہی ہے، عام نہیں چل رہی۔ ٹارگیٹ میں جو ہے ایک فکسیشن ہوتی ہے ہر سٹور کے کوٹے کی، بھی 200 بیگ یا 300 بیگ اس کے مطابق دی جاتا ہے، لیکن سٹور پہ تو 1000 سے 1200 کسٹمر آتا ہے، تو اس طرح یہ ہوتا ہے ایک ٹرالی میں 10 سے 15 جو ہے سٹورز ہوتے ہیں، اور وہ بیک ٹائم ایٹ اے ٹائم جو ہے نا ایک ہی سٹور پہ اویل نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے بعض اوقات ان کی ڈیوریشن جو ہے نا کم زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو برانڈڈ گھی ہے اس کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے، جو 600 سے زائد میں فروخت ہو رہا تھا وہ 600 سے کم میں فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ جو کوکنگ آئل ہے اس کی قیمت 700 سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ باقی جتنے آئٹمز ہیں وہ مارکیٹ کی نسبت یوٹیلیٹی سٹور پر کم قیمت میں دستیاب ہے، اور آٹے کی قلت کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایک فکسیشن ہوتی ہے آٹے کی کوٹے میں، اس لیے یہاں پہ کم تھیلے آتے ہیں، شہریوں کی تعداد زیادہ امڑ آتی ہے، جس کی وجہ سے آٹے کی جو تقسیم ہے یا جو آٹے کے جتنے بھی شہری آتے ہیں اس حوالے سے مسائل دیکھے جاتے ہیں۔ جی شکیل سلطان، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں، کہیں مہنگائی کہیں خود ساختہ مہنگائی، عوام کی مسلسل دہائی، سرگودا میں انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، چکن کی سرکاری قیمت 381، مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو میں فروخت۔ مزید جانتے ہیں شیخ عثمان سے۔
सरगोदा की बात करें तो सरगोदा के अंदर इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल के हवाले से पूरी तरह नाकाम हो चुकी हुई है। अगर हम सरगोदा शहर की बात करें तो इस वक्त मुर्गी का रेट जो सरकारी रेट दिया गया है वो 281 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 600 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर छोटे गोश्त की बात करें, सरकारी रेट 1400 रुपये है, मार्केट में 1800 रुपये है। बड़ा गोश्त 750 सरकारी है, 900 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम प्याज बात करें, सरकारी रेट जो आया वो 46 रुपये किलो है, जबकि मार्केट के अंदर 80 रुपये से 90 रुपये तक के किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन जो है सरकारी रेट 315 रुपये है, मार्केट के अंदर 600 रुपये फरोख्त हो रहा है। अदरक 640 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर जो है वो 800 रुपये फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च सरकारी रेट जो है वो 58 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर 100 रुपये तक किलो फरोख्त हो रही है। लीमू 140 रुपये सरकारी रेट है, जबकि मार्केट के अंदर 300 से 350 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सेब की अगर हम बात करें तो जो काला सेब है वो 345 रुपये सरकारी रेट है, जबकि 600 रुपये किलो तक मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम बात करें केले की तो 150 रुपये दर्जन केला, जबकि मार्केट के अंदर जो है इस वक्त 250 रुपये किलो तक केला जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर चाय खुर्दोनोश की चीज़ों की बात करें तो उनके नरखे भी जो सरकारी रेट से कई गुना ज़्यादा फरोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है बिल्कुल ठंडे कमरों में बैठी हुई, वो ठंडी हुई पड़ी हुई है। कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से मुतहर्रिक नहीं है। मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी मनमर्जी का रेट जो है वो वसूल कर रहे हैं। मार्केट के जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ का और रेट है, होलसेल का मार्केट में और है। जिसी तरह परचून में जैसे जैसे दूर इलाकों में जाते जाएंगे रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया जाए। ख़ासतौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा जो है वो एक नाअहल तरीन शहरियों का कहना है कि अफीसर हैं जो सिर्फ कमरे के हद तक ही रहते हैं, ना फील्ड में निकलते हैं, ना ही प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई भी इकदाम कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि प्राइस कंट्रोल के लिए इकदाम किए जाएं। शेख उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनियापुर का रेलवे स्टेशन आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह, पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। मजीद जानते हैं याकूब ताहिर से। मैं इस वक्त दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। इस स्टेशन को कायम हुए 152 साल यहाँ पर गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल आज तक यहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं दी गई। ख़ास तौर पे इस पूरे रेलवे स्टेशन पे वॉशरूम भी नहीं है। यहाँ से ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इन्होंने सफ़र करना होता है, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम ना होने की वजह यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ पर मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, मजीद जानते कि इसके बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे कि यहाँ पर वॉशरूम है तो किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? इतना पुराना स्टेशन है, तकरीबन 150 साल का, और यहाँ पे लाखों रुपए की आमदन है रेलवे को, जिसके वजह से यहाँ पे ना तो वॉशरूम का बंदोबस्त है, ना पीने का पानी है मुयसर है किसी को। छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं, और लेडीज़ आती हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे समझ लो इस चीज़ का बंदोबस्त करे और आवाम को जो है परेशानी से निजात मिले। जी बिल्कुल, मुसाफिरों का यही कहना है कि यहाँ पर हुकूमत से हमारी इल्तमास है, ख़ास तौर पर रेलवे के आला हकाम से, कि 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पर वाशरूम जैसी बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी जाते हैं। ये तो एक कहते हैं कि फितरती तकाजा है जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी को हाजत हो जाए तो उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने यही रेलवे के आला हकाम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर वाशरूम कायम किए जा सके, ताकि लोगों को यहाँ से आसानी मुयस्सर हो सके। जी याकूब ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और अहम खबर से आपको आगाह करें कि हासिलपुर में पिछले 5 रोज से असिस्टेंट कमिश्नर की सीट खाली। तहसीलदार राना मोहम्मद शफीक की सीट 3 माह से खाली। नायब तहसीलदार इरशाद अहमद मलिक की सीट भी 5 रोज से खाली। असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ना होने से साइलिन परेशान। शहरियों का हुकाम बाला से फौरी तानातियां करने का मुतालबा। आपको अपडेट करते चलें। हासिलपुर में पिछले 5 रोज से असिस्टेंट कमिश्नर की सीट खाली। तहसीलदार राना मोहम्मद शफीक की सीट 3 माह से खाली। नायब तहसीलदार इरशाद अहमद मलिक की सीट भी 5 रोज से खाली है। असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ना होने से साइलिन परेशान। शहरियों का हुकाम बाला से फौरी तैनातियों का मुतालबा। तहरीक इंसाफ हकीकी की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। पार्टी चेयरमैन कहते हैं 2 रोज में हमें 10 लाख लोगों ने फॉलो किया। जेल में कैद कारकुनान की रिहाई के लिए आज से काम शुरू कर दूंगा। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मुल्तान से
चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए वो इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर दरख्वास्त भी दे चुके हैं, नाम भी होल्ड कर चुके हैं और इस वक्त राव यासिर का दावा है कि बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर नौजवान जो है उनसे राब्ते में हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नाम मेंबरान असम्बली भी तहरीक इंसाफ हकीकी को ज्वाइन करने वाले हैं। इस वक्त राव यासिर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। कल 1 बजे मैंने सबमिट करवाई है अपनी एप्लीकेशन। नेम हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड हो गया, क्योंकि 48 घंटे हुए हैं आज हमारी पार्टी को वजूद में आए हुए। इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से आप चेक कर सकते हैं कि 1 मिलियन लोगों ने मुझे फॉलो किया और उसमें से 1 लाख लोगों ने मुझे तनकीद भी किया, 3-4 लाख लोगों ने अच्छा भी कहा है, कईयों ने इमरान खान कहा है, कईयों इमरान खान का मुखालिफ कहा है। मेरा कोई किसी भी इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये हमारे अपनी नौजवानों की और हमारी यूथ को कि हम कुछ करें, क्योंकि एक आवाम एक नई चीज़ लेकर आएँ, एक नया सिस्टम आना चाहिए। एक ये पुराना घिसा पिटा निज़ाम 75 साल से आप बताएं कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है आज। अच्छा राव साहब, अब चूँकि अब आपने फॉलोइंग की बात की, साथ साथ कोई बड़े नाम भी कोई आपकी जमात को ज्वाइन करने वाले हैं, कोई राब्ते में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाम हैं, आप इंशाल्लाह देखेंगे 1-2 दिन तक आपको अच्छे सरप्राइज दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव यासिर का कहना है कि 10 लाख लोगों ने उनको फॉलो किया है, उनमें से अक्सरियत ने उनको सराहा है जबकि कुछ लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी किया। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की थी और वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ से निकलने के बाद अब कोई भी ऐसी जमात नहीं थी जिसको वो तहरीक इंसाफ के नज़रिए पर ज्वाइन कर सकती, इसलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ हकीकी बनाई। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो नौजवान जो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस नहीं थे और वो जेलों में मौजूद हैं, उनकी रिहाई के लिए भी आज से वो इक़दामात शुरू कर देंगे। जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्तान निश्तर 2 मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं निश्तर 2 तकमील के आखिरी मराहिल में है। हुकूमत निश्तर 2 को मुकम्मल करने से पहले ऑपरेशनल करना चाहती है। आइए आपको लिए चलते हैं। तमाम साफ़ी बिरादरी की मशकूर है जिन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्तान में नए तामीर होने वाले टीचिंग हॉस्पिटल, जिसको कि निश्तर 2 कहा जाता है, के मसाइल के बारे में मीडिया के तवस्सुत से हुक्काम बाला तक हक़ाइक़ को पहुँचाना है। तकरीबन 70 साल के अरसा के बाद मुल्तान में निश्तर हस्पताल के बाद निश्तर 2 के नाम से एक दूसरा टीचिंग हॉस्पिटल तकमील के मराहिल में है। PMA मुल्तान पिछले 4 साल से इस स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल के क़याम का मुतालबा हर फोरम पर करती रही है, लेकिन अब उजलत में हुकूमत इसको मुकम्मल करने से पहले ही इसका इफ्तिताह करना चाहती है। आज की तारीख तक निश्तर 2 में किसी भी डॉक्टर या स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है और सिर्फ आउटडोर के चंद कमरों के अलावा इमारत भी मुकम्मल नहीं है। पिछले कई सालों से ज़ेर तकमील कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी की एक्सटेंशन का मंसूबा भी ताहाल शुरू ना किया जा सका है। दिल के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद इस बात का तकाजा करती है कि इस मंसूबे को भी फिलहाल फुल फोर मुकम्मल किया जाना चाहिए। 27 अप्रैल को निश्तर 2 के आउटडोर सेक्शन के लिए डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की 200 सीटों की SNE मंजूर की गई, लेकिन निश्तर इंतजामिया ताहाल किसी भी सीट पर भर्ती का अमल अभी तक शुरू नहीं कर सकी है। टोटल 30 MOs और WMOs की भर्ती का कल ही इश्तिहार आया है, जिसको मुकम्मल होने में भी कम से कम 1 महीना से ज़्यादा का अरसा लग सकते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब इमारत और स्टाफ की भर्ती मुकम्मल किए बगैर 1 जून से आउटडोर को शुरू करना चाहती हैं और इसके लिए निश्तर हॉस्पिटल से 15 से 20 डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को निश्तर 2 भेजा जा रहा है, जिसकी PMA मुल्तान शदीद मजम्मत करती है। निश्तर हॉस्पिटल में मरीजों की बेतहाशा तादाद और डॉक्टर्स की कमी की सूरत हाल को और संगीन कर सकती है।
साथ ही जल्दबाजी में शुरू होने वाले मंसूबा के भी मतलूबा नताइज नहीं मिल सकेंगे। निश्तर इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ है। ज़ाती तशहीर और हुकूमत की गुड बुक्स में रहने की ख्वाहिश मुस्तकबिल में डॉक्टर्स और मरीजों के लिए बेतहाशा मसाइल पैदा करेगी। पीएमए मुल्तान वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर सेहत पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से मुतालबा करती है कि तमाम सीटों पर भर्ती और इमारत मुकम्मल करने का काम मुकम्मल किया जाए और फिर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया जाए ताकि मरीजों और डॉक्टर्स और तमाम रीजन्स का भला हो सके। निस्तर हॉस्पिटल से भेजे गए तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ के ट्रांसफ़र आर्डर्स वापस लिए जाएं और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके इस रास्ते में हायल दुश्वारियों को दूर किया जाए।